नमस्कार, जोहार। मैं शशांक शेखर फ़िलहाल गांव में हूं। आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो नज़ारे दिख रहे हैं, प्राकृतिक नज़ारे हैं। ये बड़ा सा मैदान, उधर गांव है, पेड़ पौधे हैं। अंदर में कुछ खेतीबाड़ी हो रही है। कुछ किसानों को खेती की तरफ प्रेरित किया गया है कि दोबारा आप लोग खेती करो। इस इलाके में एक समय ऐसा था, पिछले 3-4 साल पहले की बात करूं मैं, तो सिर्फ धान की खेती हो पाती थी बारिश के समय, यानी कि जब बरसात होती थी तभी यहाँ लोग खेतीबाड़ी कर सकते थे। लेकिन पिछले 2-3 सालों से यहाँ पर अभी नकदी फसल, जायद फसल की बात कर रहे हैं हम, सब्जियों की खेती यहाँ पे हो रही है और इससे किसान जुड़े हैं। और जो संस्था यहाँ पर सक्रिय हुई है वो संस्था है CWS, यानी कि सेंटर फॉर वर्ल्ड सॉलिडारिटी। किसान हमारे देश में बसते हैं और अधिकतम आबादी गांव में रहती है और गांव के लोगों का मुख्य पेशा ही कृषि है। लेकिन पिछले कुछ दशकों से किसानों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, बहुत तरह की सुविधाएं होती है, सिंचाई के स्रोत, उसके अलावा जो संयंत्र है, आर्थिक रूप से उनको मदद मिलने की बात, तो ये सारी जो नहीं हो पा रही थी, तो इस वजह से किसान भी पलायन कर रहे थे शहरों की तरफ। एक हम किसान से आपकी मुलाकात करा रहे हैं और ये जगह है राजनगर प्रखंड का एक गांव है बनकाटी। जी हाँ, बनकाटी। जमशेदपुर से तकरीबन 45-50 किलोमीटर की दूरी पर हम अभी हैं और अभी हम बात करेंगे किसान भाई से। नाम क्या है आपका? मेरा नाम देव कुमार सोरेन। देव कुमार सोरेन, आप ये बताइए, आपका ये खेत है, तो ये जो खेती आपने की है कब से शुरुआत की है आपने? शुरुआत तो इसी तरह से ही किए हैं। तो ये तो देख रहा हूँ मैं, मक्का है, उसके बाद कोहड़ा है और इधर एक कुछ मैंने देखा जुगनू कोहड़ा। ये भी एक तरह का कोहड़ा है प्रजाति और ये अच्छी इसकी सब्जी बनती है कहते हैं। हमने तो नहीं खाया। इसकी खेती करने लगे हैं, तो इसकी आपको प्रशिक्षण आपका कहाँ से मिला, प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा इसी की जानकारी हमको CW तरफ से ही हमको जानकारी या टेक्निक जो भी खेती बाड़ी के लिए, तो उधर से ज़्यादा हमको बैक सपोर्ट टाइप का हमको मिला। चलिए चलो ये चीज़ करो, अच्छा आमदनी होगा। थोड़ा सलाह हमको ज़्यादा दिया, फिर प्लस हमको थोड़ा ट्रेनिंग का भी ये दिया मौका। अच्छा, पानी के बारे में बताइए। क्या पानी जो अभी पाइप के जरिए आ रहा, तो जहाँ से पानी उठा रहे हैं लिफ्ट के माध्यम से, ये सारी जो व्यवस्था है ये संस्था के द्वारा की गई है? CWS यानी कि सेंटर फॉर वर्ल्ड सॉलिडारिटी भी है और SDFC का जो वित्त पोषण है इसमें, और परिवर्तन जो है मिलकर ये एक प्रोजेक्ट चल रहा है, समग्र ग्रामीण विकास योजना, उसके तहत आप लोगों को लाभ मिल रहा है। तो आप जैसे और कितने किसान हैं जो इस तरह से खेती कर रहे हैं? जी, फर्स्ट तो आज इस साल शुरू किए हैं कोहड़ा का, तो हम ही फर्स्ट गांव में किए हैं। जी, ज़्यादा में 1.5 एकड़ लगभग में लगाए मक्का और कोहड़ा है। अच्छा, मेरा नाम कोरन सोरेन, ग्राम बनकाठी, पोस्ट थाना राजनगर, जिला सरायकेला, खरसावां का निवासी हूँ। ये खेती बाड़ी आप कब से कर रहे हैं? खेती बाड़ी तो मेरा मोटा मोटी 6-7 साल से, लेकिन जब CWS HDFC बैंक द्वारा जो संचालित होते हैं हमें योजना, उससे भी मैं 3 साल आगे से ले रहा हूँ। जैसे कि यहाँ में वही लोगों के सहयोग से प्रशिक्षण दिया गया कुछ ये सब्जी खेती करने के लिए। और आपका जैसे मेरा तालाब थोड़ा रिनोवेशन किया गया इसमें, आगे तो ये थोड़ा उतना गहरा नहीं था, इससे भी मैं फ़ायदा उठा पा रहा हूँ। ये तालाब मछली, हाँ, तालाब से मछली और आपका यहाँ से पानी के लिए खेती बाड़ी होता है। क्या क्या खेती है आपकी अभी? ये तो सामने तो लौकी है और उधर में तुरई है और नीनुआ भी लगा हुआ है, नीनुआ अभी नहीं निकल रहा है, और करेला भी है। करेला भी है। हाँ। अच्छा, तो ये सब खेती आप खाद क्या क्या डाल रहे हैं इसमें? खाद तो जैविक खाद और रासायनिक खाद भी डालते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं। गोबर का भी इस्तेमाल? कंपोस्ट तो डालना ही पड़ता है। हाँ, डालना ही पड़ता है। बिना गोबर से अभी सब्जी की खेती अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो अभी जितना बड़ा भूभाग में आप खेती कर रहे हैं, कितनी आमदनी हो रही है आपकी मोटा मोटी? मोटा मोटी महीना में तो 7-8 हज़ार रुपये आते हैं। आता है, कम नहीं। और अपना है, अपनी खेती बाड़ी है जी, किसी की गुलामी नहीं करनी? नहीं, जब मन किया काम किया। हाँ, जितनी मेहनत करेंगे उतना मिलेगा। हाँ।
और मान लीजिए आप अपना एरिया बढ़ाते हैं हाँ हाँ तो और भी ज़्यादा आमदनी होगी, हाँ, वो फसल भी ज़्यादा होगी, हाँ वो तो बात है सही। है कि नहीं? हाँ हाँ तो और जो हमारे किसान भाई हैं, होता क्या ना कि कुछ खेतीबाड़ी नहीं कर पा रहे हैं और बाहर तरफ पलायन कर रहे हैं, शहर में जाके जहाँ तहाँ वो मजदूरी कर रहे हैं, तो ऐसे किसान भाइयों को कुछ बोलेंगे कि भैया क्या करें वो लोग? हाँ सर, वो तो ठीक है। अभी सरकार द्वारा भी और जितना भी संस्था सब आ रहे हैं हम लोग के यहाँ में झारखंड में, उनको प्रशिक्षण दे रहा है। कुछ कोशिश करना चाहिए प्रशिक्षण लेकर के, खेतीबाड़ी करनी हाँ, चाहिए। करनी जब आप चाहिए। कर पा रहे हैं तो और भी क्यों नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? हाँ हाँ जरूर। तो और अभी ये जो फसल है इसके बाद क्या करेंगे? इसके तो बरसात का सीजन में फिर यहीं में होगा, फिर ये सब हाल चलाएंगे मचन उचन ये करके, और बरसात के सीजन के लिए फिर यहाँ ही लगाएंगे अभी सब। जैसे नीचे वाला खेत में तो नहीं होता है, यहाँ पे ऊंचा है अभी। तो सबसे पहले आप बताइए अपने बारे में और क्या कुछ हो रहा है यहाँ? नमस्ते, मेरा नाम मोनिका प्रमाणिक है और मैं CWS के तहत यहाँ चलने वाली SDFC HRDP प्रोजेक्ट में प्रोग्राम इम्प्लीमेंटर के रूप में काम कर रही हूँ। यहाँ अगर हम देखें तो खेती में लोग पहले खेती नहीं करते थे, सिर्फ एक ही बार धान की खेती लेते थे क्योंकि सिंचाई की सुविधा नहीं थी। लेकिन हमारे यहाँ काम करने के बाद किसानों को ट्रेनिंग दिया गया। ट्रेनिंग से उनको मन में आया कि हम लोग भी खेती करेंगे। उनको टेक्निकल सपोर्ट देके, सारा चीज़ के बारे में जानकारी देके अभी लोग सब्जी का खेती, सिर्फ धान नहीं, धान के साथ TC ले रहे हैं, अरहर ले रहे हैं, सब्जी का खेती कर रहे हैं। मतलब जितने तरफ से हो पा रहा वो लोग लाभ उठा रहे हैं। तो अब तक का क्या एक्सपीरियंस रहा, अब कितने किसान इससे जुड़ पाए हैं? इस बनकाठी गांव में हमने ट्रेनिंग तो कराया करीबन 40 किसानों को, लेकिन अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं करीबन 16 से 17 किसान जी, जो इस तरह की खेती कर रहे हैं। अच्छा, पानी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है? वो जो नाला दिख रहा है वहाँ से लाने में और उसका लिफ्ट का लगाने, मशीनरी वगैरह सब, ये तो संस्था ने ही दिया है संस्था, हाँ, SDFC HRDP परियोजना के तहत ही CWS के द्वारा ये वहाँ आपको पहले ही हम लोगों ने दिखाया कि लिफ्ट लगा हुआ है, साथ में लूज बोल्डर चेक डैम करके पानी को रोक के हमारे यहाँ टूल बैंक एक जो कि कृषि उपकरण से ही संबंधित दीदियों को दिया हुआ है, उसमें तरह तरह के मशीन है जिससे कि सिंचाई की सुविधा हो पा रही है और लोग कृषि कर रहे हैं। अच्छा, आपसे ज़रा बात करें। आप देख रहे हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरह संस्था से जुड़कर यहाँ पर लोगों को प्रेरित करने में सफल हुए? नमस्कार, मेरा नाम राजू बहादुर माझी है। CWS में मैं इम्प्लीमेंटर के तौर पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पर हम ऐसे तो गमरिया के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर अभी काम करते हुए देखा कि शुरू में ही यहाँ पर कोई सिंचाई की सुविधा नहीं थी, जिसके कारण केवल मोनो एक ही क्रॉप हो पाता था। अभी जब से यहाँ पर सिंचाई की सुविधा के तहत में लिफ्ट लगाया गया, लूज बोल्डर चेकडैम बनाया गया, इससे करीबन 10-12 एकड़ सिंचित हो रहा है, जिसके कारण किसानों को ट्रेनिंग दे करके, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग दे करके वहाँ उन लोग से अभी खेती कराया जा रहा। शुरू में हम लोग उसको बीज का सपोर्ट देते हैं, उसके बाद में सेकंड टाइम से वो अपने से खुद ब खुद धीरे धीरे करके वो करने लगता है। फर्स्ट टाइम में यहाँ पर केवल धान की खेती होती थी, उसके बाद में हम लोग यहाँ तेलहन और दलहन का कहीं प्रचलन नहीं था, लेकिन दलहन और तेलहन का बीज गांव में बांट करके अभी उसमें दलहन भी लिए हैं, जैसे अरहर का और तीसी का। तीसी हर खेत में लगा था और अरहर भी जितना गोड़ा ज़मीन है वो सब में लगा था। अभी वो कट गया है, अभी देखना है कि वो कौन कितना पैदावार अभी आया है। अभी वो इसके बाद में हम लोग भी कृषि विविधता के तहत में और एक ट्रेनिंग दी है, जिसके तहत में जायद कृषि में क्या परिवर्तन किया जा सके। उसके तहत में हम लोग यहाँ पर अभी किसानों से जैसे कि स्वीट कॉर्न लगाना, उसके बाद में जुकनी लगाना और तरबूज, अलग अलग तरह का, माने हर तरह की फसल की खेती संभव है अगर किसान दृढ़ निश्चय होके काम करे, मेहनत करे। क्योंकि देखिए, मिट्टी पर खटना, मेहनत करना, खून पसीना एक करना, तो ये किसान ही कर सकता है। और हम देखते आ रहे हैं कि किसान अगर खट रहा है खेत में तो ही हमारे घर अनाज पहुंच सकता है। अगर किसान अपना किसानी बंद कर दे तो मुश्किल हो जाएगा।
हम बाहर से कितना आयात करेंगे, तब हम महंगाई और कितनी बढ़ सकती है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए किसानों को प्रेरित करने का काम चल रहा है। CWS का ये मतलब एक मिशन है कि हम हर गांव में किसानों को खेती के लिए प्रेरित करें, ताकि वो अपनी फसल उगाए, घर के खाने के लिए तो करे ही, साथ ही साथ बाजार में ले जाकर नगद उसके पास पैसे भी आए, ताकि अपने बच्चों को सही तरीके से पढ़ा सके, घर बार ठीक से बना सके, अच्छे से परिवार का गुजारा कर सके। तो ये एक प्रयास है आप लोगों का, और जबकि जो कि ये पिछले 2-3 सालों से चल रहा है। तो अब क्या आप लोगों का आगे का प्लान होगा कि यहाँ कुछ किसान हैं, अब अगल बगल में और भी कई गांव हैं, हो सकता है उन गांव के लोगों को भी अगर आप प्रशिक्षित करें, प्रेरित करें, तो वो इस तरह से खेती कर सकते हैं जैसे ये देव सोरेन जी कर रहे हैं। नहीं, अभी हम लोग प्लानिंग चल रही है। ये प्लानिंग है कि जो अभी ये लोग खेती कर रहे हैं, ये सभी को यहाँ पर आकर के विजिट कराएं और दिखाएं कि ये संभव है, इस एरिया में जब हो रहा है, यहाँ पर हो रहा तो आपका भी यहाँ होगा। इस तरह करके उन लोग को ट्रेनिंग दे करके फिर से उन लोग को उसका मनोबल बढ़ा करके दूसरा जगह खेती उन लोग से कराया जा सकता है या कराएंगे। आगे का प्लानिंग ये है कि ताकि इसको हमारा एरिया जो है और ज़्यादा इंक्रीज करे, बढ़े, बिल्कुल दायरा बढ़े, और सभी किसान, हम ये कि चुन कर नहीं, यहाँ पर तो जैसा कि आप मैडम ने बता रही थी कि 40 किसानों को प्रशिक्षित किया गया था, ट्रेनिंग दिलवाई गई थी, मगर अभी कुछ जो किसान हैं, लगभग आधे से भी कुछ कम, 13 अभी किसान जो कर रहे हैं, कुछ एकड़ ज़मीन पे कर रहे हैं। लेकिन ये जो फसल देखेंगे, जो जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली थी और नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में जुड़ जाएं, और ये देखा देखी में अगल बगल के गांव के लोग भी खेती किसानी से जुड़ जाएं उन्मुख होने के बाद, ये अच्छी बात है। थोड़ा लोकेशन भी बता दीजिए, ये राजनगर से किधर पड़ता है, कितनी किलोमीटर दूर पर ये बनकाटी है? 12 किलोमीटर। ये राजनगर ब्लॉक से ये 12 किलोमीटर पे है। डुमुरिया ये डुमुरिया पंचायत है। में है। तो बहुत दूर नहीं है। राजनगर इलाके के रहने वाले जो भी भाई लोग हैं, इवन कोल्हान क्षेत्र के जो भी लोग हैं, बनकाटी में आकर देख सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं कि किस तरीके से किसानों ने यहाँ पर शुरुआत कर दी है कि भाई हम खेती करेंगे और करके रहेंगे। और यहाँ पर दिख रहे हैं, नतीजा भी सामने है, फल यहाँ पर दिख रहे हैं और हरियाली चारों तरफ दिखने लगी है। ये तो चलिए एक शुरुआत है आप लोगों की, आगे भी इसी तरह से चलता रहे, किसान आप लोगों के साथ जुड़ते रहें और चारों तरफ हरियाली ही नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।